सर आपको क्या लगता है कि किसी की भी परफेक्ट कौन-सी एज होती है शादी करने के लिए? किसी लड़के की, किसी लड़की की शादी के लिए कौन-सी एज ऐसी होती है जो परफेक्ट है? देखो, मेरा मानना ये है कि अगर एक लड़का रिश्ता ढूंढना शुरू कर रहा है, वो 23 से 24 साल में लगते ही 23वां साल जब उसका हो जाता है तो उसको रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और लड़की 21-22 साल की अगर हो रही है तो उसको रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए। और जब एक छोटी एज होती है ना दोनों की, तो वो एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर के साथ फ्रेंडली बन कर के रिश्ते को निभा लेते हैं। जब मेच्योर हो जाते हैं रिश्ता की, लोग सोचते हैं कि हम 28-30 के बाद शुरू करेंगे, 30-32 में हम देखना शुरू करेंगे लड़के की। तो वो क्या होता है, वो मेच्योर हो चुके होते हैं, वो एक मेच्योरिटी आती है, एक फिक्स माइंड होता है। वो एक मैं ये करूँगा और मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगी और मैं ये नहीं करूँगी, मेरे ये असूल हैं, मैं इसके बाहर नहीं जाऊँगी। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब छोटी एज होती है तो दोनों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक ने कहा दूसरे ने मानी, क्योंकि शादी जब चलती है वो एक ने कहा दूसरे ने माना। अगर उसको मतलब दोनों मानेंगे तो ही रिश्ता आगे चलता है। अगर एक फिक्स रहेगा, मैं तो नहीं मानूंगा, ये मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, मैं ये ऐसे क्यों करूँ, मैंने तो आज तक नहीं किया, बिकॉज एक मेच्योर माइंड हो जाता है। वो भी एक बेसिक रीज़न है। जब शादियां लेट होती हैं तो डिवोर्स के कारण तभी बनते हैं। मेच्योर माइंड हो जाता है, मेच्योर माइंड की वजह से आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो जो आपको लगता है कि ये मेरी मेरी मतलब का सवाल नहीं है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है, इस बात से मेरे को मतलब नहीं है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान हो रहा हो। बट वो रिजिड रहता है ना, भाई मेरे को नहीं मतलब, मैं नहीं करूँगी ये काम, मैं नहीं करूँगा, मैं ये क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, मैंने आज तक नहीं किया, मैं अब क्यों करूं। बिकॉज माइंड मैच्योर हो जाता है। जब छोटी एज होती है तो एक माइंड मैच्योर नहीं होता, एक सामने वाले की एक फ्रेंडली नेचर में वो रम जाता है। जब एक लड़की की एज 20-22 साल है और लड़के की एज 23-24 साल है, लेट सपोज उन्होंने शादी के 1 साल के बाद फैमिली प्लानिंग करी, जब बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ भी एक वो फ्रेंडली नेचर बन जाता है। बिकॉज एक रीजनेबल एज में शादी होगी तो बच्चों के साथ भी एक, जब थोड़ा सा 35-36 साल में जाके बच्चे होते हैं तो वो एक टाइम पास होता है। मेरा मानना है कि वो बच्चों के साथ, अब वो बच्चा जब 20-22 साल का होगा तब पेरेंट की एज कितनी होगी, आप समझ रहे हैं। अगर लड़की की शादी ही 32-33 साल में करी और जब बच्चा 20-22 साल का हुआ तब वो मदर 55-60 साल की हो गई, तो दोनों का मैच नहीं बनेगा ना। अगर वो मदर की 22-23 में शादी हुई और बच्चा 18-20 साल का हो गया तो वो मदर की एज 40-42 साल, तो वो दोनों मतलब लगेंगे ही नहीं कि ये माँ बेटा है या बाप बेटा है, वो एक फ्रेंडली लगेंगे। बिकॉज एक राइट एज में शादी हो गई थी। राइट एज में शादी करने का एक, दोनों एक दूसरे को भी समझ पाते हैं, तो फैमिली भी प्लानिंग ठीक टाइम पे हो पाती है और सब कुछ ठीक रहता है, माइंडसेट भी ठीक रहता है। जब मेच्योर माइंड हो जाता है रिश्ते को, तो वो एक, क्या मतलब, बच्चा सोचता है कि जो मैं, जब बच्चा, कई मैंने देखे हैं बच्चे 24-25 साल की उम्र में, पेरेंट्स ऐसे बुजुर्ग होते हैं बेचारे लाठी लेके चल रहे होते हैं, तो उनके साथ उनकी कुछ सेटिंग ही नहीं बैठ पाती। एक लड़की के लिए अगर हम राइट एज बोलें तो 21-22 साल की उम्र में शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए और 23-24 साल में लड़के को भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सर मैंने देखा है काफ़ी बार कि लड़का या लड़की कोई भी, उनमें से कोई एक रुक जाता है एक एज पे आके कि पहले मैं कोई सेटल हो जाऊँ, मैं अपना एजुकेशन पूरा कर लूँ, मैं बिज़नेस कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। पहले मैं लाइफ़ में एक अचीवमेंट अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, लेट मैरिज करने के बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, एक भी प्लस नहीं है लेट मैरिज करने से। बिकॉज आपको मालूम है कि लेट मैरिज में फैमिली प्लानिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और लेट मैरिज में एक एडमेंट नेचर भी रहता है और वो एक, मतलब ना, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो मेरा मानना ये है कि टाइम से कर लेनी चाहिए। और जब जिनका, अब जो लेट करना ही चाहता है, जिसके इंटेंशन है कि मेरे को अभी नहीं करनी है, अपने एक सेटल डाउन होने के बाद करनी है, बट उनका नेचर है अपना अपना, हर एक का अपना अपना नेचर है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनको लगता है कि मैं सेटल होने के बाद ही करूँगा। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी राइट एज मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।